नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। आज इसके बारे में डिटेल से जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है। इन सभी चीजों पर हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि अब अपना एक टॉपिक बना लो, अपना एक हेडिंग बना लो, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये महाभियोग का मतलब क्या होता है? संविधान में जो है महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये महाभियोग का अगर हम लोग ठेठ तौर में समझे तो महाभियोग का मतलब होता है हटाना। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से कैसे हटाया जाता है, आज इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो, राष्ट्रपति का जो हटाने का जो महाभियोग का जो प्रावधान किया गया है वो भाग 5 के अनुच्छेद 61 में, भाग 5 के अनुच्छेद आर्टिकल अगर बात किया जाए तो 61 में, भाग 5 के आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर बात ये आता है कि राष्ट्रपति को हटाएगा आखिर क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। बिना कारण के तो हम किसी को पद से हटा नहीं सकते हैं, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो वजह होगा। बिना वजह के अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो कुछ तो गलती किया होगा या कुछ तो कारण होगा जिसे उसे हम पद से हटा सके। तो उसका जो पहला कंडीशन ये आ सकता है कि राष्ट्रपति पगला जाए, राष्ट्रपति पगला जाए। कंडीशन नंबर 2 ये हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की बातें ना सुने, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी काम को कहे उसका बातें को इग्नोर कर दे, वो मानवे ना करे कि ना हम ना मानेंगे तेरी बात, ना ही सुनेंगे हम तेरा बात, तो उसको बात को इग्नोर करने लगे, बात को ना मानने लगे। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, बोले कि नहीं हमको रूस बहुत अच्छा लगता है, हमको अमेरिका बहुत अच्छा लगता है, अब पता ना क्या वजह से अच्छा लगता है, रात के 2-2 बजे चटियाते रहे। तो इस टाइप से इस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। यानी एक संविधान के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो संविधान के अतिक्रमण करने पर, संविधान के उल्लंघन करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। अब ये महाभियोग जो है जब संविधान का गठन हो रहा था उस टाइम जो है थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहेब थे। तो उन्होंने कहा कि अरे यार यहाँ पर राष्ट्रपति को पद से हटाना शब्द अगर लिखेंगे तो बड़ा, और उस टाइम राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र बाबू को बहुत खराब लगेगा यार। तो इसी को जो है शुद्ध लैंग्वेज में कहा कहते हैं कि जो संविधान का अतिक्रमण करेगा उसे राष्ट्रपति से हटाया जाएगा, उसे राष्ट्रपति से हटाया जाएगा। तो ये जो है क्या चीज, इसीलिए राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया का शुरुआत कहां से किया गया? अनुच्छेद 61 में, भाग 5 के आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर बात ये आता है कि राष्ट्रपति का हटाने का प्रक्रिया का शुरुआत कैसे होता है। देखो दोस्त, जितना कठिन राष्ट्रपति को चुनाव करने में है उतना ही कठिन राष्ट्रपति को हटाने में, उतना ही कठिन राष्ट्रपति को हटाने में भी है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति के जब चुनाव देखे तो उसको कोटा पूरा करना पड़ रहा था, उसको बहुमत लाना पड़ रहा था, उसको प्रस्तावक अनुमोदक लाना पड़ रहा था। वही कंडीशन जो है उतना ही जटिल प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को हटाने में भी है, राष्ट्रपति को हटाने में भी उतना ही कठिन प्रक्रिया है। अब क्या है, जब राष्ट्रपति का हटाने का जो प्रक्रिया का शुरुआत कैसे होता है? देखो, राष्ट्रपति का हटाने का जो अधिकार रखता है वो पार्लियामेंट रखता है, संसद के पास राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार है। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर के नहीं बोला ए राष्ट्रपति चल हट भग, ऐसे नहीं बोल सकता है। राष्ट्रपति का जो हटाने का अधिकार है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब देखो यहां पर जो है राष्ट्रपति का हटाने का प्रक्रिया का शुरुआत या तो लोकसभा या राज्यसभा, ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन से हो सकता है, या तो पहले राज्यसभा से हो या तो पहले लोकसभा से हो। यानी ये दोनों सदनों जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन से राष्ट्रपति का हटाने का प्रक्रिया का शुरुआत हो सकता है। लेकिन वहीं उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रक्रिया का शुरुआत कहां से होता है? तो जब भी उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रक्रिया का शुरुआत होगा तो वो कहां से होगा? राज्यसभा से होगा।
आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति ही जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया का शुरुआत कहां से होगा, राष्ट्रपति का हटाने का प्रक्रिया का, तो ये सदन के किसी यानी कि संसद के किसी दोनों सदनों में से किसी एक सदन से हो सकता है। अब बात यहां पर यह आता है कि प्रक्रिया का शुरुआत होगा तो आखिर पहला पॉइंट में क्या होगा, पहला कदम क्या रहेगा। तो जैसे में अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझे कि अगर सपोज डेट अगर बात किया जाए कि लोकसभा से जो है राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया का शुरुआत हो रहा है, तो सबसे पहले यह क्या करेगा, लोकसभा के कुल सदस्यों, लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग जो है से इसका हटाने का समर्थन में होना चाहिए कि नहीं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति हटे। यानी कि जैसे में मुंहफोरन नाम के मुंहफोरन नाम के कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है। अब ये जितने भी लोकसभा के, जैसे में लोकसभा में कितने मेंबर है कुल 543, ठीक है, अभी फिलहाल में अब ये 543 जो है, अब इसका कितना 1/4, अब इसका 1/4 कितना होगा, तो लगभग कितना आएगा 135, ठीक है। तो ये 135 लोग जो है क्या चाह रहे हैं कि नहीं मुंह फोड़ना राष्ट्रपति ना रहे, ये बहुत पगला गया है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, इस कंडीशन में क्या करेगा, राष्ट्रपति को यानी कि एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव पेश करने के लिए कितना समर्थन चाहिए, तो कुल सदस्यों को 1/4 समर्थन चाहिए, तब जाकर के संसद में या संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वह तो ये कंडीशन आपका राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, या तो ये कंडीशन जो है वो लोकसभा से, यानी देखा जाए तो कुल सदस्यों का कितना 25% समर्थन पेश करने से पहले 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को क्या एक लिखित इंफॉर्मेशन दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको जो है आप पर जो है से महाभियोग का प्रक्रिया का शुरुआत किया जा रहा है, प्रस्ताव पेश हो गया। अब ये प्रस्ताव जैसे ये लोकसभा से पेश हुआ तब ये राज्यसभा में जाएगा, अब राज्यसभा में भी उसको क्या चाहिए 1/4 समर्थन मिलेगा, तभी जाकर के वो प्रस्ताव आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे ही दूसरा सदन में अगर गया प्रस्ताव वो गया, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को जो है से अपना गवाही देने का अधिकार है। वो स्वयं कह सकता है ना, ये इन लोग जो है हम पर झूठा आरोप लगा रहा है, वैसा कुछ नहीं है, ये लोग सब झूठा, यानी अपना वो स्वयं गवाही भी जाकर के सदन में दे सकता है, या तो फिर वो किसी अपना एक वकील को भेज करके वो गवाही दिलवा सकता है। अब वहां पर क्या होगा, जैसे ये प्रस्ताव पेश होगा तो जो है से एक कमेटी का गठन किया जाएगा, तो एक जांच कमेटी का, एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, और वो जांच समिति जो है इसका जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं उस आरोप को क्या करेगा, वो जांच समिति जांच करेगा। और अगर आरोप में गलती अगर पकड़ा गया कि नहीं राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठा आरोप है, तो वो प्रस्ताव को वहीं पर क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, उस प्रस्ताव को वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जांच समिति को लगता है कि नहीं ये जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसके लिए क्या कर दिया जाएगा, फिर जो है दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा कि लोकसभा से जैसे में अगर प्रक्रिया का शुरुआत हुआ तो लोकसभा में जो है कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से जो है क्या करेगा, इस प्रस्ताव को पारित करेगा। 2/3 बहुमत से जो है कुल सदस्यों यानी कि 543 सदस्य हैं, अब यहां पर क्या 543 सदस्यों का 2/3 बहुमत से जो है ये बिल क्या होगा, पारित होगा। पहले तो प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन अब पारित करने के लिए कि सारा अब जांच में भी पता चल गया नहीं राष्ट्रपति भ्रष्टाचार है, राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो वो उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति को जो है वो कुल सदस्यों को जो है 2/3 बहुमत से जो है ये बिल को पारित करना होगा, प्रस्ताव को पारित करना होगा। और जब प्रस्ताव, ये कंडीशन दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा, यानी कि देखा जाए तो क्या चीज 2/3 बहुमत यानी कि 66% लोगों का सहमति हो। अब यहीं पर जो है कंडीशन फंस जाता है, यही कंडीशन कि यहीं पर जो है मामला फंस जाता है राष्ट्रपति को हटाने का। अब कैसे फंस जाता है, क्योंकि 66% समर्थक चाहिए। अब कोई गवर्नमेंट बन रहा है, कोई सरकार अगर बन रहा है तो वो कितना बहुमत से बना है, तो 50%। अगर एक सरकार बनने के लिए क्या चाहिए 50%, उससे पहले से अधिक बहुमत चाहिए, तो वो 50% में बना, तो वो तो जैसे प्रस्ताव तो खुद अकेले पेश कर देगा, लेकिन यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा, ये बिल पारित करने के लिए उसे विपक्ष का समर्थन लेना पड़ेगा, विपक्ष का समर्थन, क्योंकि 66% का बात है, वो 50% में सरकार बनाया है, कोई भी सत्ता में जो है वो क्या है 50% में सरकार बनाया है, लेकिन यहां बिल पारित करने के लिए क्या चाहिए 66% बहुमत चाहिए।
अब यही कंडीशन, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सरकार अगर चाह रहा है हटाने के लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, विपक्ष को सहारा लेना पड़ेगा। और इसी कंडीशन में जो है विपक्ष अगर चाहेगा तो वो समर्थन करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बोलेगा नहीं राष्ट्रपति कुछ नहीं किया। तो यहीं से जो है महाभियोग का प्रक्रिया का शुरुआत आगे बढ़ता ही नहीं। अभी फिलहाल अगर की बात किया जाए तो अभी तक जो है भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का शुरुआत नहीं लाया गया, महाभियोग किसी पर नहीं लाया, कोई भी राष्ट्रपति, अभी तक वैसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जिन पर महाभियोग लाया गया हो। तो ये कंडीशन जो था दोस्तों हम लोगों का क्या था कि जो भी है राष्ट्रपति का जो पद का अगर महाभियोग का शुरुआत होगा वो तो संसद के किसी भी अंग से हो सकता है, वो तो राज्यसभा से हो सकता है या लोकसभा से हो सकता है, किसी भी सदन से हो सकता है, ठीक है। अगर जिस सदन से होगा उस सदन में जो है कुल सदस्यों का 1/4 भाग जो है समर्थन में प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। अगर प्रस्ताव पेश कर दिया गया, जांच समिति द्वारा जांच हो गया और झूठा पकड़ाया गया कि राष्ट्रपति सही में संविधान का अतिक्रमण किया है, तो फिर वही सदन से जो है क्या करेगा कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से जो है वो बिल को पारित करेगा और फिर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। तो ये पूरा फुल कंडीशन जो था हम लोग का राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया हम लोग का ये था। तो ये कंडीशन जो है जितना राष्ट्रपति को चुनाव में जो प्रक्रिया लगता है वही कंडीशन। अब राष्ट्रपति को बनने के लिए 50 तो अनुमोदक 50 प्रस्तावक का जरूरत पड़ रहा था, तो यहाँ भी उसको समर्थन मिलेगा, तभी जाकर के जो है वो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ये सारी हमारी जो था वो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।